हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए हिंदी विषय का पेपर कक्षा 10 के लिए ये 2024-25 जो आपको 100% नंबर देने की गारंटी रखता है, ये आपके सामने आ रहा है। तो आप पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं कि आज का पेपर जो है आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे इसमें दिया गया कुशल समालोचक एवं हिंदी इतिहास लेखक हैं, तो आपको टिक लगाना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। फिर दिया गया है अगला प्रश्न कल्पलता निबंध के लेखक हैं, तो आपको लगाना होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा प्रश्न कहता है कि उसने कहा था प्रसिद्ध कहानीकार का नाम है, तो आप लगाइएगा टिक कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चौथा प्रश्न रस मीमांसा आलोचना के आलोचनाकार हैं, तो आप टिक लगाइएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता किस विधा की रचना है, तो आपको लगाना होगा कि यह एक कहानी विधा है। अगला प्रश्न आता है कि रीतिकाल के कवि हैं, तो आप टिक लगाइएगा चिंतामणि जी। आचार्य चिंतामणि जी के बारे में आप टिक लगाइएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रयोगवाद के जनक हैं, तो आप टिक लगाइएगा कि अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि कुल कितने तार सप्तक हैं, तो 4 तार सप्तक हैं, इस पे टिक लगा लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि जिसके मन में रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं, तो आप टिक लगाइएगा कि आश्रय कहते हैं। सखी सब कौतुक देखी निहारे पद्यांश में कितनी मात्राएं हैं, तो 14 मात्राएं हैं, आप टिक लगा लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, तो आप लगाइएगा 4 अंग होते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि उपहार शब्द में उपसर्ग है, तो उप होगा जो इसमें उपसर्ग होगा। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से निपात पद नहीं है, तो अधिक। निपात का मतलब होता है कि अलग हो जाना, अलग अलग दिखाना। फिर अगला है कि वाह भारत मैं जीत गया रेखांकित पद परिचय है, तो यह विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति हुई है इसमें, तो आप टिक लगाइएगा। फिर पूछता है कि सिर का तत्सम है, तो आप टिक लगाइएगा कि शीर्ष होता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि तस्याह में विभक्ति वचन है, तो आप लगाइएगा टिक कि षष्ठी बहुवचन है। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे कहते हैं, तो आप टिक लगाइएगा कि उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि वासुदेव घनश्याम मुरारी किसके पर्यायवाची हैं, तो कृष्ण जी की पर्यायवाची हैं, इस पे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न पूछता है कि कबीर रसखान किस काल के कवि हैं, तो आप टिक लगाइएगा कि ये भक्ति काल के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि कवि श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं, तो आप टिक लगाइएगा कि वीर रस के कवि हैं। यह आपका ओएमआर सीट पर आधारित पेपर था जो 20 प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न आपको पेपर में बोर्ड के देखने को मिल सकते हैं। अगला कहता है कि खंड ब कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों उत्तर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला पैराग्राफ दिया गया है और दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, तो इसमें जो पैराग्राफ है इसी में तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आपको पहला वाला आ रहा है तो पहला वाला कर लीजिएगा पढ़ के, और दूसरा वाला आ रहा है तो दूसरा करिए। किन्हीं एक को आपको हल करना है इसमें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके पास आसानी से पहुंचते रहें। फिर अगला देता है प्रश्न की निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पद्यांश दिए हैं, 2 दिए रहेंगे। जैसे एक है सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत हितू हमारे, तो ये पैराग्राफ दिया गया है, 3 प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, तो 6 नंबर का यह प्रश्न आता है पद्यांश से। अथवा करके ये दिया गया है कि अण युग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, ये आपको दिया गया है। तो इसमें भी आपसे 3 प्रश्न पूछा गया है, आप इसमें टिक लगा सकते हैं कि कौन सा आपका सिंपल पड़ेगा, तो उसको आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको संस्कृत दिया गया है, आपको इसको हिंदी में करना है, तो दोनों में से चाहे पहला पैराग्राफ हो या दूसरा पैराग्राफ हो, इसमें से जो आपको आ रहा है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के पेपर आप किसी भी वीडियो में या किसी अन्य यूट्यूब चैनलों पे नहीं पाएंगे।
फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो दो दिए गए हैं आपको, इन दोनों में से एक करना है। 5 नंबर का आपका प्रश्न है। फिर दिया गया 5वां प्रश्न कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके विद्यालय में जो भी खंड काव्य लगता है, चाहे ज्योत जवाहर हो, मुक्ति दूत हो या अग्र पूजा हो, फिर उसके आगे आता है कि आपका मेवाड़ मुकुट हो, जय सुभाष हो, कर्मवीर खंड काव्य हो या तुमुल खंड काव्य हो, मातृभूमि खंड काव्य हो या खंड काव्य हो। तो इन सब में से जो भी आपके यहाँ खंड काव्य लगता है उसी का प्रश्न आपको हल करना होगा। फिर 6 प्रश्न कहता है कि दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। 3 लेखक दिए हैं, एक लेखक के बारे में आपका उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है। फिर ख प्रश्न पूछता है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाओं का लिखना है। जैसे महादेवी वर्मा हैं, रसखान जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, तो किन्हीं एक का आपको लिखना होगा। फिर 7वां प्रश्न कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। तो आपको याद रखना है कि इस पेपर में जो श्लोक नहीं आया है उसी को आपको यहाँ पर लिखना होगा, यह भी 2 नंबर का होगा। फिर अगला है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, अथवा बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो दोनों में से एक करना है। यह प्रश्न आपके 4 नंबर के रहेगा। फिर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो दो देखिए, ये 1, 2, 3, 4 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो दो दो प्रश्न आपको आ रहे हैं, उनको अच्छे से लिखिएगा और विशेष करके आप अपनी लेखनी पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी सुंदर राइटिंग पर ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 दिए गए हैं, आत्मनिर्भर भारत, नई शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार के कारण एवं उपाय, नारी शिक्षा का महत्व, जीवन में स्वास्थ्य का महत्व। तो इसमें से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नई शिक्षा नीति इस पर, और नारी शिक्षा का महत्व, और एक तीसरा आत्मनिर्भर भारत। ये 3 में से एक आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह की वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें।